मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा तुगलकाबाद रविदास मंदिर से जुड़े हुए प्राविधानों के संबंध में, अधिकारों के संबंध में एक विचार लेख प्रस्तुत करता हूँ और आह्वान करता हूँ चमार समाज से, जो संत शिरोमणि गुरु रविदास में आस्था रखते हैं, उनसे कि इस आंदोलन में भाग लें, अपनी संपूर्ण ज़मीन को वापस लें और अपनी आस्था को प्रकट करें। सबका मंगल हो। मैं There is no previous article to read. चमार समाज के सपूतों, जागो, लड़े और अपनी विरासत को छीन लो। मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा तुगलकाबाद रविदास मंदिर के हर भक्त, हर चमार योद्धा से गरज कर कहता हूँ, जागो। सरकार की बनाई हुई वह कथित कमेटी हमारी भावनाओं पर थूकती है। वह कमेटी जो चमार वाला जोहड़, हमारी पवित्र धरती, हमारी आत्मा का अंश की रक्षा का दावा करती है, असल में एक धोखा और साजिश है। चमार समाज के हर खून में उबलती आग जानता है कि चमार वाला जोहड़ हमारा है। ये हमारी माँ की गोद है, हमारी संत परंपरा का गौरव है। विरोधियों ने सबसे पहले इसका नाम मिटाने की कोशिश की। 1985 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में चमार वाला जोहड़ को मिटा दिया गया, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारा इतिहास मिटेगा नहीं, हमारा गौरव जलेगा नहीं। अगेरा वो काला दिन 10 अगस्त 2019। सरकार ने संपूर्ण जमीन पर कब्जा कर लिया। भारी आंदोलन की आग में झुलसते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अंशतः कुछ जमीन लौटाई गई, पर वह भी शर्तों और कीमत के साथ। हाय रे अन्याय! जो टुकड़ा हमें मिला, क्या वह चमार समाज का सच्चा प्रतिनिधि था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमेटी के सदस्यों को देखिए, उनके उपनाम खुद बतलाते हैं कि वे अन्य आस्थाओं में लिप्त रहे हैं। ऐसे गद्दार और विश्वासघात करने वाले लोग कैसे रविदास मंदिर की प्रबंधन कमेटी के सदस्य बन सकते हैं? चमार दलालों को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संघर्ष व आदर्शों के प्रति बेवफाई करते हैं, उन्हें हमारी पवित्र भूमि सौंपा जा रहा है। नहीं, कभी नहीं। ये खुल्लम खुल्ला विश्वासघात है। जागो भाइयों बहनों, इस दलाली के जहर को मत पियो। चमार वाला जोहड़ वह पवित्र तीर्थ है जहां जलाशय की लहरें हमारे संतों की समाधियों को छूती थीं, जहां संतों ने निवास किया और उनकी ज्योति सदैव जलती रही। कमेटी के क्या उन सदस्यों ने जोहड़ के लिए संघर्ष किया? क्या उन्होंने जेल की सलाखें देखी? क्या उन्होंने लाठियों का सामना किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब तो बाद के फल खाने वाले हैं। आंदोलन में पसीना बहाने वालों को दरकिनार कर बाहरी तत्वों को क्यों सौंपा जा रहा है? यह अन्याय है, यह अपमान है। चमार योद्धाओं, क्या हम चुप बैठेंगे? नहीं, हम गरजेंगे, हम लड़ेंगे। और अब एक नई विडंबना, ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा सशक्त विरोध, जो हर महीने की 10 तारीख को धरती को हिला देता था, इस बार विवादास्पद कमेटी द्वारा रोका जा रहा है। क्या उन्होंने हमारी गरिमा यह मान ली है कि हमारी औकात केवल 400 वर्ग मीटर तक सीमित है? ये कितना दुखद है भाइयों बहनों। संत शिरोमणि गुरु रविदास की आस्था इस पर कैसे चुप रहे? पर यह शर्म हमें तोड़ने के बजाय और मजबूत बनाएगी। हमारा संघर्ष थमेगा नहीं, वह और तेज होगा। उठो, संगठित हो और अपनी आवाज बुलंद करो। नाम ही गवाह है, चमार वाला जोहड़ पूरे चमार समाज का है। जैसे भारत का राष्ट्रपति कोई भी भारतीय हो सकता है, वैसे ही यहाँ का अध्यक्ष भी हमारा सच्चा चमार सपूत होना चाहिए। भारत के संविधान की पवित्र भावना यही कहती है, हर नागरिक का अधिकार है। क्या कमेटी के संविधान में लिखा है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास में आस्था रखने वाला कोई भी चमार, जो किसी अन्य धर्म के प्रति दलाली नहीं करता, समिति का प्रमुख बन सकता है? क्या ऐसा प्रावधान है? अगर नहीं, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अपमान है। वह आदेश जिसने दलित आंदोलन की पुकार पर कदम उठाए थे, जब सरकार घुटने टेक चुकी थी। न्यायालय ने महसूस किया दलितों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हम पुनः मांग करते हैं, चमार वाला जोहड़ वापस करो। पूरी भूमि, बिना शर्त। इतिहास चिल्ला रहा है। अंग्रेजों के 1948 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में स्पष्ट लिखा है, चमार वाला जोहड़ चमारों की धरती है। श्रुतियां कहती है कि सिकंदर लोदी के समय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी वहीं रहे। बादशाह ने राजमहल के निकट 700 कैनाल भूमि भी दान की थी। परंपरा हमारा प्रमाण है और अदालतें इसे मानती हैं। तो फिर सरकार क्यों छीन रही है?
क्या फिर से दलितों को भूमिहीन बनाया जाना है? चमारों के पास कितनी सामुदायिक जमीन बचेगी? सरकार जवाब दे, रिकॉर्ड पेश करो। ये साजिश है, गरीबों की जमीन छीनकर पूंजीपतियों को बेच देने की साजिश। अब और नहीं। मेरा आंदोलन विशाल है, आर्थिक समानता का महायज्ञ। बाबा साहब का सपना और संविधान की मूल उद्देश्य का आर्थिक न्याय, यही हमारा लक्ष्य है। समाज के प्रबुद्ध, धनवान और सच्चे सपूतों से मैं अपील करता हूं, सहयोग दो, आर्थिक हथियार दो, ताकि यह आग पूरे देश में फैल सके। हर सच्चा चमार जो दलाली नहीं करता और समाज को नहीं बेचता, इस यज्ञ में आहुति दो। तुम्हारा 1 रुपया, तुम्हारा 1 घंटा इतिहास बदल देगा। रविदास मंदिर के भक्तों, आप जानते हैं कि 2019 के मामले में मैं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से विवाद अभी भी लंबित है, पिटीशन पेंडिंग है। मामला खत्म नहीं हुआ, फिर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिना स्पष्ट जवाब दिए पैसा लेकर निजी कमेटी को सौंप दिया। यह अपराध है, ये गुंडागर्दी है। दलितों की जमीन लूटकर अमीरों को दे देना, हाय रे लूट। जो गुरु रविदास में आस्था रखते हैं, उनका आंदोलन थमेगा नहीं। यही हमारी श्रद्धा, यही हमारी ताकत। लड़ो, गरजो, जीतो। फोल्डेड हैंड्स। आर्थिक समानता आंदोलन के संचालक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा, 9,33,51,22,064। जय भीम, जय रविदास, जय चमार। अब समय है क्रांति का, उठो, संगठित हो और अपनी धरती वापस लो। हर चमार एक सिपाही, हर चमार एक योद्धा। लाउडली क्राइंग। फोल्डेड हैंड्स। मैं विधि प्रावधानों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। अपने अधिकारों को जानो चमार भाइयों, अपने गौरव को पहचानो, कब तक दलाली करते रहोगे? फोल्डेड हैंड्स। चमार समाज के सपूतों, जागो, लड़े और अपनी विरासत को छीन लो। फोल्डेड हैंड्स। मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा, तुगलकाबाद रविदास मंदिर के हर भक्त, हर चमार योद्धा को गरजते हुए चेतावनी देता हूं, जागो। सरकार की बनाई वो कथित कमेटी चमारों की भावनाओं पर थूक चुकी है। वो कमेटी जो चमार वाला जोहर, हमारी पवित्र धरती, हमारी आत्मा का अंश की रक्षा करने का दावा करती है, वह वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध का उल्लंघन कर रही है। 1985 के रेवेन्यू रिकॉर्ड से चमार वाला जोहर नाम मिटा देना, भूमि अभिलेख अधिनियम 1957, दिल्ली लैंड रिकॉर्ड्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 463 व 466 धोखाधड़ी, दस्तावेज की जालसाजी व सरकारी अभिलेख में छेड़छाड़ का भी गंभीर उल्लंघन है। हमारा इतिहास मिटेगा नहीं, हमारा गौरव जलेगा नहीं। फोल्डेड हैंड्स। 10 अगस्त 2019 का काला दिन। सरकार ने संपूर्ण जमीन पर कब्जा कर लिया। ये कार्यवाही अनुच्छेद 25 व 26 धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार तथा दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 14 व 30 का उल्लंघन है, जो भूमि के उपयोग, परिवर्तन और धार्मिक प्रयोजनों के संरक्षण को नियंत्रित करती है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में अंतरिम राहत देते हुए भूमि का एक हिस्सा वापस करने का आदेश दिया, तो वह आदेश न्यायिक अनुशासन, जुडिशियल डिसिप्लिन का प्रतीक था। किंतु दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने उस आदेश का दुरुपयोग करते हुए केवल आंशिक भूमि लौटाए और समाज से मूल्य वसूल कर दिया, जो अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार का हनन के प्रतिकूल है। धोखा, दलाली और संविधान का अपमान। यदि कमेटी के सदस्य ऐसे हैं जो न तो आंदोलन में भागीदार थे और न ही समाज के प्रतिनिधि, तो उनकी नियुक्ति सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12A के तहत निरस्त की जा सकती है, क्योंकि किसी भी पंजीकृत सोसाइटी में समानता और प्रतिनिधित्व का सिद्धांत मूल शर्त है। दलितों के नाम पर भूमि हड़पने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)B के अंतर्गत की जा सकती है, जो ये कहती है कि और GT, यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को उसकी भूमि, संपत्ति या अधिकार से बलपूर्वक या कपटपूर्वक वंचित करता है, तो वह दंडनीय अपराध है। आंदोलन और न्याय। हर चमार को ये जानना चाहिए कि रविदास मंदिर की भूमि संबंधी विवाद अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटिशन सिविल 1015/2019 के रूप में लंबित है।
इसलिए डीडीए का ये कहना कि मामला समाप्त हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2B के अंतर्गत दंडनीय है। किसी भी धार्मिक स्थान की भूमि का हस्तांतरण बिना समुदाय की सहमति के करना दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954 की धारा 74 व 81 का उल्लंघन है, जिसमें सामुदायिक भूमि के संरक्षण का अधिकार निहित है। ऐतिहासिक प्रमाण: अंग्रेजों के 1948 के राजस्व अभिलेखों में चमार वाला जोहड़ का उल्लेख स्पष्ट रूप से चमार समाज की सामुदायिक भूमि के रूप में है। इस परंपरा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32(7) के तहत सार्वजनिक दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट का दर्जा प्राप्त है, जो अदालतों में वैध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सिकंदर लोदी द्वारा गुरु रविदास जी को दी गई 700 कनाल भूमि धार्मिक अनुदान एंडाउमेंट के रूप में थी, जिस पर चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 लागू होता है। अतः इस भूमि को किसी निजी समिति या ट्रस्ट को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। आर्थिक समानता और संवैधानिक दायित्व: बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन दिया है। अनुच्छेद 38 राज्य को यह दायित्व देता है कि वह आर्थिक असमानताओं को घटाए और सामाजिक न्याय की दिशा में नीति बनाए। इसलिए हमारा आर्थिक समानता आंदोलन कोई निजी लड़ाई नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 51(1)(b) के तहत नागरिक का कर्तव्य है अन्याय और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाना। दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए की भूमिका: डीडीए का ये कृत्य बिना पूर्ण जांच और जवाबदेही के भूमि का पुनः हस्तांतरण सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम 2003 की धारा 8(1)(d) के तहत कदाचार मिसकॉन्डक्ट की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट 1957 की धारा 313 व 316 स्पष्ट करती है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रयोग या निजी हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। मेगाफोन निष्कर्ष: चमार वाला जोहड़ केवल एक भूमि नहीं, ये हमारी संस्कृति, श्रद्धा और अस्तित्व का प्रतीक है। इसकी रक्षा करना संविधान, कानून और न्याय तीनों के अनुरूप है। हमारा संघर्ष केवल भूमि का नहीं, गरिमा, न्याय और समानता का है। इसलिए हर चमार एक सिपाही, हर चमार एक योद्धा। जय भीम, जय रविदास, जय चमार। फोल्डेड हैंड्स। स्मॉल डायमंड कानूनी सारांश लीगल समरी। विधिक प्रावधान विषय संरक्षण। अनुच्छेद 14 15 समानता व भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 25 26 धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थान का प्रबंधन। अनुच्छेद 300 संपत्ति से वंचित न किए जाने का अधिकार। SC/ST एक्ट 1989 धारा 3(1)(b) अनुसूचित जाति की भूमि से वंचित करना अपराध। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 धारा 14(30) भूमि उपयोग परिवर्तन व धार्मिक स्थलों की सुरक्षा। दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954 धारा 74 81 ग्राम सामुदायिक भूमि का संरक्षण। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 धारा 2B अदालत की अवमानना। चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 धार्मिक ट्रस्ट की संपत्ति का संरक्षण। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 धारा 32(7) ऐतिहासिक दस्तावेज का प्रमाण मूल्य। संविधान की प्रस्तावना व अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक न्याय का सिद्धांत। मैं अपने समाज को पुनः सूचित करता हूँ। सन 1999 में सन 2019 में हमारी श्री MR बाली जी से बातचीत हुई थी इस आंदोलन के पश्चात, और मैंने सारी समस्याओं को एक साथ बताया था कि क्यों ना समाज का एक लीगल ऑफिस बना लिया जाए, जिसमें इस तरह की समस्याओं के निदान के लिए कार्य किया जाए। परंतु बाली जी तो सरकारी एजेंट की हैसियत से ही कार्य करते हैं। चमार समाज के हालांकि वे SC कमीशन में एक बड़े पद पर रहे हैं, नेशनल SC कमीशन में। उनके ऊपर समाज ने ट्रस्ट किया, विश्वास किया, परंतु वे समाज की भावनाओं पर खरे नहीं उतरे। मैं पुनः बाली जी से आह्वान करूंगा कि जो बातें हो गई उनको छोड़ें और समाज के लिए
मिलजुल कर काम करें, क्योंकि इसी से समाज का कल्याण होगा। वरना आप हमसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जुड़े रहे हैं, इतिहास में आपका नाम लिया जाएगा और आप अपना नाम इतिहास में किस रूप में अंकित करना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है। हमारा आंदोलन वास्तव में आर्थिक समानता का आंदोलन है, एक संवैधानिक आंदोलन है। इस आंदोलन को चलाने के कारण मैं तुगलकाबाद रविदास मंदिर की जो समारवाला जोहड़ की भूमि से भी अपने आप को संबद्ध पाता हूँ। बल्कि भारत के अंदर जहाँ भी चमारों की ज़मीन हथियाई जा रही है, सरकार हथिया रही है या कोई अन्य, हमारा आंदोलन उसके लिए है। मैं अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं बाली सहित अन्य समाज के प्रबुद्ध धनाढ्य लोगों से अपेक्षा करूंगा जो दलाली नहीं करते हैं या अपने उस कलंक से मुक्त होना चाहते हैं, हमारे साथ आएँ, हमारा साथ दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसका वीडियो ऑडियो वाचन अधिकतम अंश जो है मशीन के माध्यम से किया गया है। आप इसे सुने और समाज को सुसंगठित करें। सबका मंगल हो, कल्याण हो।